हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे सिलेबस 2020-21 सेशन का 10th क्लास का इंग्लिश का, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि हमारा इंग्लिश का क्या सिलेबस है। तो आज हम आपको बताएंगे आपका सिलेबस क्या है इंग्लिश का। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपको पता ही है जैसा कि 9th में भी 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश के पेपर में, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। तो आपके 10th क्लास में भी ऐसे ही 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा रीडिंग सेक्शन। उस सेक्शन में आपको पता ही अनसीन पैसेज होते हैं, तो इस साल भी आपके अनसीन पैसेज आएंगे 2। फर्स्ट क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए डिस्कर्सिव पैसेज of 400 to 450 words to test inferences, evaluation and vocabulary. 10 out of 12 questions to be answered. फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या होगा, अनसीन पैसेज होगा, नीचे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन 12 होंगे, उनमें से किसी भी 10 का आपको आंसर देना है। और पैसेज कैसे अटैम्प्ट करना है मैंने वीडियो भी बना रखी है कि आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्या पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर स्कीमिंग और स्कैनिंग मेथड से उसके आंसर देने हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एक्सेट्रा ऑफ 300 to 350 वर्ड्स टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 10 out of 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। उसमें भी ऐसा ही होगा, 12 क्वेश्चंस होंगे, एक पैसेज होगा, लेकिन इस पैसेज के अंदर आपको विजुअल इनपुट भी दिया जाएगा, जैसे पाई चार्ट बना दिया या चार्ट बना दिया, और फिर उसके ऊपर आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन के करने हैं और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देखो कितना ईजी कर दिया है अब पैटर्न। 4 चॉइस होगी, 4 में से एक करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का भी नहीं है। जो ऑप्शन सही होगा वो आपको यूँ को यूँ लिख देना है आंसर में। तो इस तरह से 20 मार्क्स का जो है आपके इंग्लिश के पेपर में सबसे ही आसान है, हर बच्चे को 20 में से 20 लेने चाहिए। फिर आएगा आपका बुक में से भी आपको पता है सीन पैसेज आते हैं, सीन एक्सट्रैक्ट आते हैं। तो आपके थर्ड में क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा प्रोज टू टेस्ट इंटरफ्रेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी एनी 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट। देखो आपको इसमें क्या आएगा, बुक से आएगा, बुक से जो है 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उनमें से एक आपको करना है, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। और आपको जो है मल्टीपल चॉइस होने के कारण ये भी आसान हो गया है, 1-2 आएंगे, 2 में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एनी 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। इसमें आपकी पोएट्री सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट के अंदर है, पोएम में से एक्सट्रैक्ट आएगा, 2 आएंगे, 2 में से एक करना है, और ये भी आपके 5 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी देखो MCQ है, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक सही आंसर होगा हर क्वेश्चन का। तो ये 10 मार्क्स भी आपके इजीली यू कैन गेट। फिर आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपका जो है ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो गया है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड। 12 आपके होंगे क्वेश्चंस, उसमें से आपको 10 का आंसर देना है, वो भी मल्टीपल चॉइस में आएंगे। देखो क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। और ग्रामर सेक्शन के आपके देखो कौन कौन से टॉपिक है, टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह के कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस के, और आएंगे आपके डिटर्मिनर्स। ठीक है, पहले जो है ये टॉपिक भी आते थे, लेकिन अब ये डिलीट कर दिए गए हैं। डिलीटेड टॉपिक आप नोट कर लो। पैसिव वॉइस नहीं आएंगे, यूजो पैसिव वॉइस नहीं आएंगे, क्लोजेज नहीं आएंगे, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव और प्रेपोजिशन भी अब नहीं आएंगे। ये आपके क्या हैं, डिलीटेड हैं, ये नहीं आएंगे। इस बात को आपको नोट करना है। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन,
1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज़ टू बी आंसर्ड। इसमें भी आपके 2 लेटर आएंगे, 2 में से 1 लेटर आपको लिखना है और वो होगा 5 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट, लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का आएगा। और फिर सेकंड राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा, राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ। वर्ड लिमिट होगी 100 to 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन ए गिवन आउटलाइन डाटा चार्ट क्यू। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर। देखो ये बिल्कुल इजी कर दिया है। पैराग्राफ राइटिंग आएगी, छोटा सा पैराग्राफ 15 सेंटेंसेस का होगा, 100 to 120 वर्ड्स लिमिट है और ये भी 5 नंबर का होगा। तो आपका राइटिंग सेक्शन कुल कितने नंबर का हो गया है, 5 + 5 10 मार्क्स का आएगा आपका राइटिंग सेक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक से आएगा, ये देखो 4 आउट ऑफ 6 आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स ईच फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। दोनों बुक से, फर्स्ट फ्लाइट से, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 में से 2 के आंसर देने हैं, 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के, 2 ही आपको फर्स्ट फ्लाइट के आंसर देने हैं 2 क्वेश्चंस के। और शॉर्ट आंसर टाइप आ गए देखो 20 to 30 वर्ड्स और ये कितने नंबर के होंगे, 8 मार्क्स का। एक के नंबर होंगे 2, तो 4 आपको अटैम्प्ट करने, 8 मार्क्स का जो है ये आएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आएगा 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। अब इनकी वर्ड लिमिट देखो बढ़ा दी गई है। पहले वाले क्वेश्चन में 20 to 30 वर्ड्स था, इसकी लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स ईच फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। मतलब 3 आएंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट से, 3 ही क्वेश्चन आएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से, 2 का आपको आंसर देना है। ये होंगे 3 मार्क्स के, पहले वाले थे 2 मार्क्स के, ये हैं 3 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन करने 12 मार्क्स के आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड in about 100 to 120 words each to assess creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across the text. This can be a passage based question taken from a situation plot from the text. तो ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्लाइट से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, एक का आपको आंसर देना है, 5 नंबर का होगा। ये लॉन्ग है, 100 to 120 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वो आएगा आपका लॉन्ग ही है, लेकिन वो कौन सी बुक से है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से है। पहले वाला था हमारा फर्स्ट फ्लाइट से और लास्ट क्वेश्चन आएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इंटरफ्रेंस और ट्रैक्टर स्केच टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। इसका भी हमें आंसर 100 to 120 वर्ड्स में आंसर देना है। आपके जो है 2 आएंगे क्वेश्चन, एक का आपको आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, अब जो है अब हम जो है ये देखेंगे कि फ़र्स्ट फ्लाइट से हमारे कौन से चैप्टर इस बार नहीं आएंगे, जो डिलीट कर दिए गए हैं। वो हैं हमारे पोएम है, हाउ टू टेल, वाइल्ड एनिमल्स, ये आपके क्रोस, ये सारे आपके काट दिए गए हैं, ये चैप्टर्स आपके नहीं आएंगे। ट्रीज़, फोग, फॉर एन ग्रेगोरी, ये 4 पोएम आपकी डिलीट कर दी गई हैं अभी 2020-21 के सिलेबस में। और मिसबिल द ओटर, ये चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया है। और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में से ये 3 चैप्टर नहीं आएंगे। मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये तीनों चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिलेबस के बारे में पता लग गया है, कोई डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।